सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संतों महापुरुषों, सबके मन में अति खुशी, अति आनंद, सत्संगत अनुभव हो रहा है, क्योंकि वार्षिक संत समागम 77वां संतों महापुरुषों आ गया है। हर संत के मन में वो खुशी, वो उमंग गुरु के दर्शनों की। कहते हैं गुरु दर्शन का फल है बड़ा, मनु पाक बनाता है। सदगुरु के दर्शनों से मन पाक और पवित्र हो जाता है। तो सबके मन में ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश विदेश अनेक प्रांतों से महात्मा जुट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और एक जगह बैठ कर के इस परमात्मा की भक्ति करने के लिए साथ संगत जब संत का जब समागम लगता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस निराकार प्रभु परमात्मा की बंदगी होती है, इसकी चर्चा होती है। अनेकों महात्मा इकट्ठे होते हैं, अपने अपने भाव, अपनी अपनी सत्संगत अनुभव इस समागम में प्रकट करते हैं। और जब ऐसे सुनने को सत्संगत मिलता है तो ये आत्मा बड़ी खुश होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर भक्त के जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार होते ही रहते हैं। और ये सद्गुरु निराकार, ये सत्संगत सबके जीवन में अनेकों प्रकार से खुशियाँ देता ही रहता है। तो संतों महापुरुषों, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसका हमने पूरा पूरा लाभ उठाना है। क्योंकि संतों महापुरुषों, इंसान संसार में आता है और फिर वो अगर इस परमात्मा की भक्ति ना करे और वो अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करे कि उसे जैसा आया वैसा ही चला जाए, तो बड़े दुख की बात है। तो ये संतों महापुरुषों, ये जो भक्ति है ये सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन गुरु के चरणों में आना कोई नहीं चाहता, क्योंकि इंसान के अंदर एक अहंकार भरा होता है, वो झुकना नहीं चाहता। वो सत्संगत अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं। जो कुछ हूँ मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन दुनिया का ज्ञान तो है, लेकिन भक्ति का ज्ञान नहीं। भक्ति का ज्ञान तो तभी प्राप्त होता है जब हम कहीं सद्गुरु के चरणों में बैठ के इस परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसकी जानकारी करते हैं। संतों महापुरुषों, ये तो तभी हमको समझ आती है जब गुरु कृपा करते हैं। तो जिस पर राम की कृपा हुई उस पर कृपा करे सब कोई। तो संतों महापुरुषों, जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन का कोई मोल नहीं अगर इसमें हमने परमात्मा को जान के इसकी भक्ति नहीं की तो ये जीवन बेकार है। तो इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि जीवन मिला है ये भक्ति के लिए मिला है। संसार के काम करो मुबारक है, धन भी इकट्ठा करो मुबारक है, हर काम करो मुबारक है, लेकिन परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा के बिना जाने सब बेकार है। कहते हैं हम चाहे कितनी भी स्वादिष्ट सब्जी बनाएं और कितनी भी महंगी सब्जी खरीद लें और उसमें सारे मसाले डाल दें, लेकिन उसमें अगर हम नमक नहीं डालते तो वो सब्जी फिर बेस्वाद हो जाती है, उसमें कोई स्वाद नहीं आता। कितनी भी महंगी है, चाहे कितनी भी मेहनत की है हमने, कितने भी अच्छे तरीके से उसको हमने बनाया है, अगर उसमें नमक नहीं डला तो फिर वो बेकार है। इसी प्रकार से जीवन है। अगर इस जीवन में सुख हैं, सुविधाएं हैं, हर एक प्रकार का हमने उपलब्धि कर ली है
और संसार के सारे सुख उपलब्ध हैं हमारे जीवन में, चारों तरफ से हम खुश हैं, लेकिन फिर भी अगर भक्ति नहीं है तो ये जीवन बेकार है। तो भक्ति तो संतों महापुरुषों कहने के लिए लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति ऐसे नहीं होती कि भक्ति एक राज है। इसको समझना, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये समझ में तभी आता है जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। क्योंकि कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं, कि गुरु ही दिखाने वाला है, गुरु ही समझाने वाला है कि हमने इस भक्ति को कैसे करना है, इस परमात्मा की जानकारी करके इसको कैसे अपने जीवन में इसको हमने धारण करना है। तो संतों महापुरुषों जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तब हमको ये समझ आती है कि भक्ति कहते किसको हैं। नेमा भक्ति तो लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति करना बड़ा कठिन होता है। प्रेमा भक्ति करना सद्गुरु सिखाता है। कहते भी हैं कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कि हम सब एक प्रभु परमात्मा की संतान हैं और हमको एक ने ही बनाया है, एक पिता एकस के बालक, कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। तो इसलिए कहते हैं कौन बुरा को चंगा। अब कौन बुरा है कौन चंगा है, ये तो सब इस प्रभु परमात्मा के बनाए हुए हैं। इसीलिए एक बार कोई व्यक्ति, क्या नाम था उनका, अष्टावक्र जी, अष्टावक्र जी एक बार राजा जनक की सभा में आए, तो वहाँ जितने भी लोग थे तो वहाँ हंसने लगे, सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने यही कहा, आप किस पे हंस रहे हो, मेरे शरीर पे हंस रहे हो या मेरे शरीर के बनाने वाले पर हंस रहे हो। तो सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि बनाने वाला तो परमात्मा है। ये परमात्मा ही हमारे एक एक अंग को बनाता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा भी है, जिसका रूप जैसा है परमात्मा ने बनाया है। तो हम किस पे हंस रहे हैं, बनाने वाले पर। तो सत्संगत, तो बनाने वाला तो परमात्मा है, तो इसका मतलब हम परमात्मा पर हंस रहे हैं। तो जब परमात्मा पर हंस रहे हैं तो फिर परमात्मा की कैसी भक्ति। एक तरफ तो हम उसकी मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ हम उसकी भक्ति भी करते हैं, तो फिर कैसी वो भक्ति है। संतों महापुरुषों, भक्ति में तो निर्मल होना होता है, सबको प्रेम से देखना होता है। इसीलिए तो सद्गुरु ऐसी नज़र देते हैं कि किसी के अंदर कोई बुराई ना देखो, क्योंकि सबको इस परमात्मा ने बनाया है, इसने रचा है। इसकी रचना पे हमें कभी नहीं हंसना चाहिए। संसार में हम देखते हैं अनेक प्रकार की इस परमात्मा की रचना है। पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं, अनेक तरह के उसने रचना की है संसार में। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, वायु है, जीव है, आकाश है, धरती है, अग्नि है, पानी है, सब इसने रचा है। अगर हमें इनमें से किसी की भी कहीं भी कोई मजाक उड़ाते हैं तो इसका मतलब है कि हम रचनहार की मजाक उड़ा रहे हैं। तो संतों महापुरुषों, ये तो बात बनने वाली नहीं है। एक तरफ तो हम भक्ति भी करते हैं और दूसरी तरफ हम उसकी बनाई हुई रचना को गलत नज़र से भी देखते हैं, उस पर उंगली भी उठाते हैं कि वो फलाना वैसा है, कि फलाना ठिकाना ऐसा है। कैसा भी है, उसको परमात्मा ने बनाया है। इसीलिए तो सद्गुरु वो हमको नज़र देते हैं कि इस नज़र से देखो, सिया राम में सब जग जानी, कि सब में इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करो, इस निरंकार के दर्शन करो कि इसने सबको बनाया है। सबको बनाने वाला ये परमात्मा सद्गुरु है। तो हमने किसकी मजाक उड़ानी है, हम सद्गुरु की मजाक उड़ाते हैं या फिर सत्संगत हम अपनी मजाक। तो कृपा करो, हमने एक तरफ हम भक्ति करते हैं, दूसरी तरफ हम उंगली भी करते हैं, तो ये बात तो बनने वाली नहीं है। लेकिन संत होते हैं वो सत्संगत पूरी तरह से इस परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसकी रचना का भी आनंद लेते हैं और इसकी बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करते हैं।
एक बार एक महात्मा कहीं नदी में नहा रहे थे और देख रहे थे बिच्छू बह रहा है, वो डूब रहा है। अब महात्मा ने देखा कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो उसको हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो वो बिच्छू डंक मारता है, उनके हाथ से वो फिर छूट जाता है। फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर वो हाथ से छूट जाता है। तो एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था। अब बोलने लगा कि महात्मा जी, आप जाने क्यों नहीं देते, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और फिर भी आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो महात्मा सामने से कहते हैं, ये तो जानवर है, बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मेरा भी स्वभाव है इसके प्राण बचाना। तो हमने अपने स्वभाव को धारण करना है। हमने जो परमात्मा ने एक इंसानी जीवन में हमको स्वभाव दिया है कि सबसे प्रेम करो, तो हमने अपने स्वभाव को इस अलंकार के साथ जोड़ करके और एक करुणा वाला, एक दया वाला बना के रखना है। तो संतों महापुरुषों, संत तो ऐसे होते हैं, उनके अंदर दया होती है, करुणा होती है, सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको प्रेम से देखते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि सबको इस परमात्मा ने बनाया है और इसकी बनाई हुई किसी भी दुनिया की इस रचना में कोई खोट नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा बनाने वाला है। तो संतों महापुरुषों, हमने सदगुरु के साथ जुड़ के आनंद लेना है और समागम में जा कर के संतों के दर्शन करने हैं। कहते हैं ऋषि मुनियों के दर्शन करने मात्र से ही हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और हमारा मन एक पावन पवित्र हो जाता है। तो सदगुरु ने समागम लगाया है। कहते हैं हरि कथा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो ये कर्म दो दुर्लभ हैं और ये बड़े भाग्य वाले इंसान को ही प्राप्त होते हैं, जिसके ऊंचे ऊंचे भाग्य होते हैं। कहते हैं जो अंतिम जन्म लिया है इस मनुष्य योनि में, तो अब तेरा कर्म यही है कि तू समागम कर, सत्संग कर, संतों का संग कर। तो वो बात सत्संगता सदगुरु की कृपा से हमारी बन गई है। हमारी वो सत्संगत शुभ घड़ी आ गई है। सेवा सुमरन सत्संग संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो अब संतों के साथ बैठ करके इस परमात्मा की चर्चा में आनंद लेना है और सत्संगत सारे सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ भक्ति में हो जाना, यही सत्संगत सदगुरु का उद्देश्य होता है समागम रचने का। तो दातार कृपा करे कि हम सभी मिलजुल के समागम जाएं, सभी सदगुरु के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें और सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बने। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है और कहीं कोई ऊंच नीच हुई हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना धन्यकार जी।